ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का नया जेन जी अवतार कुछ पुच स्टाइल से दी पतंगबाजी की चेतावनी। पुलिस ने वायरल कुचू पुचू ट्रेंड पर पतंगबाजी और चीनी मांझे के खिलाफ जागरूकता पोस्ट की। पोस्ट में लिखा, डियर कुचू पुचू, पतंग उड़ाओ लेकिन चाइनीज मांझे को न कहो। अब थानों में अफसर के बीच चर्चा है। नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए अब अंदाज भी नया होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को मिले सोशल मीडिया पर ढेरों रिएक्शन, जिसमें एक यूजर्स ने लिखा, सिर्फ डंडे वाली भाषा नहीं, कभी कभी कुचू पुचू वाली भाषा भी काम आती है। डिजिटल रुपए से खाद्य सब्सिडी 14 अगस्त से नई व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी 14 अगस्त को पंजाब हरियाणा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। खाद्य सब्सिडी की नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत होगी। चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था के साथ दोनों केंद्र शासित प्रदेश डिजिटल रुपए के जरिए खाद्य सब्सिडी वितरित करने वाले देश में पहले क्षेत्र बन जाएंगे। नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के पारंपरिक बैंक खाते में राशि भेजने के बजाय सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में खाद्य सब्सिडी जमा की जाएगी। लाभार्थी इस डिजिटल राशि का इस्तेमाल अधिकृत राशन की दुकानों से अनाज खरीदने के लिए कर सकेंगे। लेन देन रियल टाइम होगा और उसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी संभव है। नेताजी पर टिप्पणी की सजा, अवार्ड वापस लिया क्या? अपने ही सांसद से बीजेपी ने अवार्ड वापस ले लिया। नेताजी का अपमान करने वाले अनंत महाराज पर एक्शन, शुभेंदु सरकार ने वापस लिया बंग विभूषण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विवादित टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने राज्य सरकार ने बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया। अनंत महाराज ने दावा किया था कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद उनके खिलाफ कई थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई। भाजपा के नेताओं ने भी उनकी टिप्पणी की आलोचना की। राज्य सरकार ने नोटिस जारी करके कहा कि नेताजी पर उनकी टिप्पणी स्वीकार नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता का गौरव है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। कल कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे मंत्री अग्निमित्रा पॉल। स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त की रात कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता के समर्थन में मार्च निकलेगा।
नगर एवं शहरी विकास राज्य मंत्री अग्निमित्रा पाल मार्च का नेतृत्व करेंगी और महिलाओं से भी शामिल होने की अपील की है। मार्च रात 9 बजे बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल से शुरू होकर गोल पार्क तक जाएगा और वापस वहीं समाप्त होगा। छात्राओं, कामकाजी महिलाओं और मीडिया कर्मियों समेत सभी वर्गों की महिलाओं को मार्च में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अग्निमित्रा पॉल ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिछली सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और विरोध जताया। हिसार जीवन हत्याकांड में महापंचायत का बड़ा फैसला। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिया अल्टीमेटम। 14 अगस्त को हरियाणा के सभी टोल बंद करने का ऐलान। गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। लघु सचिवालय में हुई महापंचायत। किसान संगठन, खाप और विपक्षी नेता शामिल हुए। अमेरिका के कई राज्यों में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। न्यूयॉर्क में भारत स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई। न्यू जर्सी में भी 15 अगस्त भारत स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मैसाचुसेट्स में भी भारत दिवस मनाने का ऐलान। बोस्टन में भी भारत दिवस मनाने की घोषणा। डेलावेयर में भी राज्य स्तर पर मनाया जाएगा भारत दिवस। भारत अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मान। अमेरिका में करीब 49 से 58 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अमेरिका में भारतीय समुदाय मनाएगा 80वां स्वतंत्रता दिवस। हर 10 में से 9 बच्चे फोन एडिक्टेड। एनसीपीसीआर स्टडी के अहम आंकड़ों ने जुलाई 2021 का आंकड़ा पेश किया। एनसीपीसीआर के स्टडी में 60 स्कूलों के 5,811 लोगों पर स्टडी किया गया, जिसमें 3,491 बच्चे, 1,534 माता पिता और 786 शिक्षकों को शामिल किया गया। 8 से 18 साल के बच्चों पर हुई स्टडी में करीब 90% बच्चों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की आदत पड़ी पाई गई। 62.6% बच्चे माता पिता के फोन से इंटरनेट चलाते हैं और 30.2% के पास अपना स्मार्टफोन है। 94.8% के लिए ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट इस्तेमाल करने का प्रमुख कारण है। 78.9% बच्चे गेम, म्यूजिक, मनोरंजन और चैटिंग के लिए रोज करीब 2 घंटे फोन का इस्तेमाल करते हैं।
सिर्फ 32.7% बच्चे पढ़ाई के दौरान कभी फोन चेक नहीं करते। कुल 10 साल तक के बच्चों के फेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी मिले हैं। झारखंड, ओडिशा 47.6%, असम में 47.1%, दिल्ली एनसीआर में 41.4%, तेलंगाना में 41.3% और महाराष्ट्र में करीब 40% इनकी संख्या है।